जो बेसलेस है जी क्या था डॉक्टर साहब कहाँ से आपने कहा कि पूरी कंट्री में आज मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स या बाकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन बेड्स, ज़रूरी बाकी दवाइयाँ, बाकी सबका जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी नौबत आती है कि हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ती हैं तो हम तैयार रहें उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि कोविड के केसेस में थोड़ा इंक्रीज़ देखने को नज़र आ रहा है, जबकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से हॉस्पिटल एडमिशन्स नहीं बढ़ रही हैं। ये पूरी कंट्री में सेम ट्रेंड है, यहाँ पे भी सिमिलर ट्रेंड है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तैयारियाँ ये लगातार चलती रही हैं, और जैसा हमने पहले से तय कर रखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही इंस्ट्रक्शंस थी कि 10th और 11th को पूरी कंट्री में हमारे जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मॉक ड्रिल हो। उसी सिलसिले में आज मैं श्रीनगर के JLNM हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे भी हम जायज़ा ले रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ किस तरीके से हैं, ताकि अगर कोई कमी पेशी है उसको हम टाइम रहते हुए पूरी कर रहे हैं। सर जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब जो है सिक्किम में एक शुरू हो गई है, कितना बूस्ट मिलेगा इसके रिगार्डिंग जीनोमिक सीक्वेंसिंग? देखिए, आप ये जो स्किम सोरा हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे पिछले दिनों जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब है वो स्टार्ट हुई है, और इस लैब का इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से जान सकते हैं कि कोविड के जो वेरिएंट्स हैं, ओमिक्रॉन के ही बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, किस तरीके से वो चेंज होते रहते हैं, उसको पकड़ने के लिए ये लैब्स की बहुत अहम एक रोल रहता, किरदार रहता है। और यही एक रिज़ल्ट है कि आज अब पूरी कंट्री में आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग इंडिया से होकर निकल के सामने आ रही है, जिसके कारण किस वेरिएंट की क्या प्रेवलेंस है कम्युनिटी में, किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट्स को जानकारी मिलती है, और टाइम रहते हुए हमें भी उसका असिस्टेंस मिलता है कि हम बाकी तैयारियां कर पाएँ। और इसके मज़ीद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 और नई जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स हमारी अंडर कमिश्निंग हैं, एक GMC श्रीनगर के लिए और एक GMC जम्मू के लिए। उसमें भी हमारी जो इंस्टॉलेशन की कार्रवाई चल रही है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो बाहर से आके उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबके ज़रिए कि कोविड की जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए हमारे तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे हॉस्पिटल्स रेडी हैं। तो हमारा पास का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हमने इससे बड़े बड़े चैलेंजेस हमने हैंडल किए हैं। हमारी टीम्स पूरी तरह तैयार हैं कोविड टेस्टिंग के लिए या उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन को एड्रेस करने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि कोविड से मतलब हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीन दिस एंड और इस पूरी सिचुएशन को हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते जा रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमें टाइम टू टाइम गाइड कर रही है, जैसी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगी और जैसी ग्राउंड पे सिचुएशन रहेगी उस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करते रहेंगे। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से टूरिस्ट का फ्लो कश्मीर में बढ़ता जा रहा है, अभी तक हमने कहीं पर किसी भी पार्क में टेस्टिंग नहीं देखी है, आने वाले दिन में टूरिस्ट और बढ़ सकती, क्या कुछ स्ट्रेटजीज है? देखिए, टेस्टिंग को लेकर मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी क्लियर हैं। किसको टेस्ट करना है ये बड़े क्लियर तरीके से बताया गया है। अभी फ़िलहाल हमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को टेस्ट करना है, क्योंकि जहाँ तहाँ टेस्ट करने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो जो अभी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और उस हिसाब से टेस्टिंग हमने पिछले कुछ दिनों से बढ़ाई भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम
रैंडमली कहीं पे भी टेस्ट करेंगे। जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं उस किस्म की टेस्टिंग होगी। सर हमारे कई हॉस्टल है यहाँ पे, बिमना जैसे किम्स बिमना की बात करें या बोनेट जॉर्ज हॉस्टल, कई सालों से वहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो हॉस्टल कंप्लीट नहीं हुए हैं। कौन सा JVC बेमिना? किम्स बिमना और बोनेट। देखिए काम उनके चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो हैं उसको उस चीज़ की पूरे नो हाउ में है और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है जो कहीं बॉटलनेक्स है उसको भी गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक मसला है, वहाँ क्रॉसिंग में पिछली बार भी एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक जरूरत थी कि एक क्रॉसिंग ब्रिज बने, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो डायरेक्टली क्रॉस करते हैं तो बड़ी परेशानी है। बिल्कुल आपका जो पॉइंट है इसलिए हमारे नॉलेज में ऑलरेडी है और ऑलरेडी हमने ये PWD से टेकअप किया है कि यहाँ पे एक जो फ्लाई ओवर फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं उसको जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को क्रॉस करने में सहूलत हो और जो एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मास्किंग मैंडेटरी अभी नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर हमने अपने स्टाफ के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको लागू किया है। लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने देखा कि मास्क अदरवाइज़ भी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, तो इसमें हम लोगों को किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि वी वांट टू, अगर हम कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी की इम्यूनिटी लो है, कोई किसी और बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उन लोगों को करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो उन सिम्टम्स को दबाएं नहीं, छुपाएं नहीं। हमारा जो अस्पताल है, नज़दीकी अस्पताल जो भी है, वहाँ पे रिपोर्ट करें ताकि डॉक्टर्स उसको जांच कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसका जायज़ा लिया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को ट्रीट भी किया जा सके। थैंक यू सर।